हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ एनालिटिक फंक्शंस ऑफ सीआर इक्वेशंस। तो सीआर इक्वेशन का आज हम लोग पोलर फॉर्म समझेंगे कि किस तरीके से सीआर इक्वेशंस का पोलर फॉर्म हम लोग डिफाइन करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशंस। तो पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन को हम लोग बहुत ही यूनिक तरीके से एक्सप्रेस करेंगे दो डिफरेंट मेथड से। तो आइए हम लोग फर्स्ट मेथड से देखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व द पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशंस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू क्या होता है r cos थीटा, y का वैल्यू कितना होता है r sin थीटा। दिस इज द पोलर कोऑर्डिनेट, हम लोग जान चुके हैं इस चीज को। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है x प्लस आई वाई होता है, और जब ये पोलर कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इट बिकम्स द r e टू द पावर आई थीटा। जानते हैं cos थीटा प्लस आई sin थीटा का रिजल्ट के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है e टू द पावर आई थीटा। दिस इज द यूलर्स फॉर्म। नाउ अब डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। Actually, this is the complex function w equal to fz equal to u plus iv, and u plus iv का रिजल्ट हम लोग जानते हैं फंक्शन के फॉर्म में कितना होता है r e टू द पावर आई थीटा। यही फंक्शन का फॉर्म हो गया आपका बिकॉज z का मीनिंग आप निकाल चुके हैं। z का क्या रिजल्ट था r e टू द पावर आई थीटा। सो द कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज f ऑफ r e टू द पावर आई थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसको हम लोग पार्शियली r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u का हो जाएगा डेल u अपॉन डेल r प्लस आयोटा एज इट इज, v का हो जाएगा डेल v अपॉन डेल r इक्वल टू f डैश r e टू द पावर आई थीटा। यहाँ पर पहले f का किए हैं, दैट इज f डैश इक्वल टू r e टू द पावर आई थीटा। नाउ r e टू द पावर आई थीटा का जब करेंगे, बिकॉज हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू r, तो रेस्ट ऑफ दैट इज कांस्टेंट, e टू द पावर आई थीटा कांस्टेंट है, r को r के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे तो इट बिकम्स 1। सो दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 1। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देते हैं। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी रिजल्ट को इक्वेशन 1 को ही थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू एफ डैश, पहले तो फंक्शन का करेंगे एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा, देन ई टू द पावर आई थीटा ऑफ आई ऑफ आर। आर तो पहले से था, आर कांस्टेंट था, ई टू द पावर आई थीटा का क्या हो जाएगा आई। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा, ई टू द पावर आई थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 3। अब जानते हैं ये जो पार्ट है हम लोगों को f डैश r e टू द पावर आई थीटा, e टू द पावर आई थीटा विद द कॉमन ऑफ बोथ द इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 2 में भी वही रिजल्ट है आपका और इक्वेशन नंबर 3rd में भी वही रिजल्ट है। सो द कॉमन पार्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे में, तो इक्वेशन 3rd में हम लोग सब्स्टिट्यूट किए। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द सम पार्ट ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 तो क्या मिल गया हम लोगों को, डेल यू अपॉन डेल थीटा एज इट इज है प्लस आयोटा एज इट इज, डेल वी अपॉन डेल थीटा एज इट इज, एंड इन प्लेस ऑफ एफ डैश आर ई टू द पावर आई थीटा, ई टू द पावर आई थीटा के बदले क्या रिजल्ट आ जाएगा, इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू था डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर, और आयोटा ऑफ आर तो एज इट इज है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आयोटा ऑफ आर से। सो इट बिकम्स iota of r del u upon del r minus, because iota square is minus 1, so r of del v upon del r। तो ये रिजल्ट हम लोग देख लिए। नाउ अब क्या करेंगे इसमें, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दीजिए एंड वी विल गेट द CR इक्वेशंस। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब आप इक्वेट करेंगे देन वी विल गेट द CR equation in polar form. So del u upon del r equal to 1 by r del v upon del theta, and del v upon del r equal to minus 1 by r del u upon del theta। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको याद रखना है।
पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन क्या होता है, तो डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, एंड डेल वी अपॉन डेल आर का वैल्यू कितना होता है, तो -1/r डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा। सो तो हम लोग देखें अभी क्या फर्स्ट मेथड में कि सबसे पहले हम लोग एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन कर लिए हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अबाउट ऑल कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफाइन कर लिए। कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एक बार r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में किए हैं पार्शियली डिफरेंशिएट। अब जो r वाला पार्ट था उसका वैल्यू निकाल करके थीटा वाले पार्ट में पुट कर दिए हैं, और उसके बाद हम लोग कंपेयर किए रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो हम लोगों को मिल गया पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन। तो सी आर इक्वेशन का हम लोग का पोलर फॉर्म मिल जाता है, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, एंड डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू -1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब आइए हम लोग सेकंड मेथड से देखते हैं सी आर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज ऑल्सो अ यूनिक मेथड। सो वी हैव द सी आर इक्वेशन इन एक्स वाई फॉर्मेट। एक्स वाई फॉर्मेट में जानते हैं हम लोग, मीन्स कार्टेशियन फॉर्मेट में, अभी हम लोग पोलर फॉर्म पढ़े हैं, कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग जान रहे हैं सी आर इक्वेशन को। तो डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हम लोग सी आर इक्वेशन जानते हैं एक्स वाई फॉर्मेट में। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग द चेन रूल। चेन रूल से हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम लोग लिख सकते हैं चेन रूल से डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बाय द सेम वे ऑफ चेन रूल, डेल यू अपॉन डेल आर को, डेल वाई को आप लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जो काम हम लोग u में किए हैं वही काम हम लोग v में करेंगे, एक बार अलोंग ऑफ r थीटा के केस में यहाँ भी, और यहाँ भी y के रिस्पेक्ट में भी वही रिजल्ट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। ये 4 हम लोगों को इक्वेशन हम लोगों का मिल गया। नाउ वी हैव द रिलेशन x इक्वल टू r थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा, r cos थीटा एंड y इक्वल टू r साइन थीटा। तो जानते हैं हम लोग ये रिलेशन कि r का वैल्यू कितना होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू कितना होता है tan इनवर्स y/x। ये तो हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं ये रिलेशन। नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन से जानते हैं कि x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब x² प्लस वाई स्क्वायर, एंड जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा x/r, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो गया, और x/r का मीनिंग आप जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट से क्या होता है, cos थीटा होता है। सिमिलरली थीटा का वैल्यू जानते हैं tan इनवर्स y/x होता है, और डेल r बाई डेल y जब निकालेंगे तो y/x हो जाएगा। y/x का रिजल्ट क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट में, तो sin थीटा होता है। सो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का जो रिजल्ट हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x में। सो tan इनवर्स x का हो जाएगा कितना, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एंड y/x को जब करेंगे तो -1/x², बिकॉज x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट है। सो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई r हो जाएगा। एंड सिमिलरली डेल थीटा अपॉन डेल y का मीनिंग हो जाएगा आपका cos थीटा डिवाइडेड बाई r। Now putting the values of del r by del x, del r by del y, and del theta by del x and del theta by del y in equation 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4 में पुट करेंगे तो इस तरीके से ये रिजल्ट हो जाएगा इक्वेशन del u upon del x, del u upon del y and del v upon del x, del v upon del y। ये इक्वेशन हम लोगों को बन गया इक्वेशन नंबर 5, 6, 7, 8। Now by using the CR equation del u upon del x equal to del v upon del y, जानते हैं ये वाला रिजल्ट ऑफ CR इक्वेशन का सब्स्टिट्यूट कीजिए, एंड 5 and 8 में 5 and 8, so it becomes the equation del u upon del r equal to cos theta minus sin theta divided by r, del u divided by del theta equal to sin theta del v by del r plus cos theta divided by r del v by del theta। ये इक्वेशन 9 हो गया। फिर से सेकंड जो CR का इक्वेशन था del u upon del y equal to minus del v upon del x, उसको 6 और 7 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो
After substituting this, equation becomes the equation number 10. So now multiplying this is the linear format of these two equation, equation number 9 and equation number 10. 9 को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को sin थीटा से, और दोनों को इक्वेशन को जब ऐड करेंगे, एंड ऐड करने के बाद when we simplify this part, after simplification we got the value del u upon del r equal to 1 by r del v upon del theta. This is the first polar form of CR equation. Similarly, when we multiply equation number 9 sin theta and equation number 10 by cos theta and subtracting this part, we get del v upon del r equal to minus 1 by r del u upon del theta. So this is all about the polar form of CR equation. इसी में एक एडिशनल पार्ट है कि डेरिवेटिव्स ऑफ पोलर फॉर्म को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये भी एग्जांपल में आ जाता है. सो डेल वी अपॉन डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी जेड इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल आर. नाउ सिंस माइनस 1 बाई आर डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल थीटा इक्वल टू डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल आर, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ये डेरिवेटिव्स ऑफ पोलर फॉर्म में याद रखना है कि डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी जेड इक्वल टू माइनस 1 बाई आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल थीटा. ये भी रिजल्ट आपको कभी कभी डायरेक्टली जो है ना पोलर फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स के अलॉन्ग में पूछ देता है. सो इसको भी हम लोगों को मेमोराइज रखना है. सो थैंक यू.